Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin glass rod is bent into a semicircular radius r. A charge plus q is uniformly distributed along the upper half and a charge minus q is uniformly distributed along the lower half as shown in the figure. The magnitude and the direction of the electric field E vector produced at P, the center of the circle will be. ठीक है बच्चों, so यहाँ पे हमें P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हमारी अगर ई है तो ई की वैल्यू हमारी क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस है, और क्यू कितना है, चार्ज है। तो क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमारा कितना होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो जो क्यू चार्ज है वो पूरा स्ट्रिप के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों चार्ज के अंदर छोटी छोटी स्ट्रिप ले लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। उससे हम क्या निकाल लेंगे कि पी पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे डायग्राम के अंदर ये दो स्मॉल स्ट्रिप है, तो पहली स्ट्रिप है जिसके कारण ये वाला जो चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यू। ठीक है बच्चों, ये डी क्यू चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रिप है यहाँ से एंगल बना रही है थीटा, और स्ट्रिप के कारण यहाँ पे पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे की तरफ देख लेंगे तो जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा, इसको क्या देख लेंगे, डी क्यू। ठीक है बच्चों, डी क्यू चार्ज ये हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना होगा, थीटा होगा। और ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगा वो कितना हो गया, डी थीटा। अब देखो ये है ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होगा, तो यानी इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इस स्मॉल स्ट्रिप के कारण नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों चार्ज स्ट्रिप का जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है। दोनों की सेंटर से डिस्टेंस वो आर है और वो भी हमारी क्या है, इक्वल है। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अगर हम उसको डीई से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है बच्चों, डीई से, तो यहां से हमारे पास में जो डीई से हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसको हम लिख देंगे डीई रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, तो डीई रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा टू डीई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो 2 DE साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो डीई की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो डीई यानी स्मॉल स्ट्रिप के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के हमारा जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है। सो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के डी क्यू बाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब डी क्यू को हम क्या करेंगे कि इस चार्ज क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू ये हमारा किसके कारण हो रहा है, तो आर डी थीटा के कारण। सो यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा का कारण। ठीक है बच्चों, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अगर 1 डिग्री का एंगल होगा तो कितना हमारा हो जाएगा, सो क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, टू क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है बच्चों, सो यह हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो डी क्यू इज इक्वल टू 2Q डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो डीई इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इसके कारण वो क्या हो जाएगा हमारा, सो यहाँ पे के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2Q डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई और मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो ये आ गई हमारे पास में डी ई की वैल्यू। अब जो रिजल्टेंट हो रहा है वो किसके इक्वल है, तो 2 DE साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है बच्चों। सो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू तो DER, ठीक है बच्चों। तो रिजल्टेंट जो आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई DE। सो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 4Q, ठीक है बच्चों। सो 4Q डी थीटा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4Q डी थीटा, 4Q डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई और पाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, DE। तो रिजल्टेंट जो ER आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2 तक चेंज होगी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ DER यानी रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर डी थीटा और सॉरी यहाँ पे साइन थीटा और आएगा साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा ये हमारे क्या है, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये बाहर आ जाएगा, तो Q यहाँ पे Q पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा पूरा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। और कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से लेकर π/2 तक हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई माइनस कोस थीटा, ठीक है बच्चों। और जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है बच्चों। तो कोस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, सो DER यानी रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ER इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, Q पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और ER की वैल्यू हो जाएगी Q पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर गिवन है Q पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन OP and directed downward. So option 2 is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.